हेलो एवरीवन। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022। आइए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो आपको पता ही है कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला था मानसिक योग्यता का, दूसरा अंकगणित और भाषा परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन कि 1 से लेकर 4 तक में 4 चित्र दिए हैं और 4 में से 3 चित्र तो समान है लेकिन एक चित्र अलग है, तो ये हमें चयन करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये ए चित्र, बी, सी, तो इसमें ये चारों एक से दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये हम इसमें देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल आ रहा है, ये समलंब चतुर्भुज सा आ रहा है, ये अलग अलग शेप आ रहे हैं। तो ये तीनों किसी न किसी तरीके से समान हैं और ये भिन्न हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? डी। अगला देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 3 बिंदु कोने में दिए हैं, ये 3 इसमें दिए हैं, लेकिन क्रम क्या है कि ये जो बिंदु है ये बिल्कुल कॉर्नर पे है। ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही इसमें भी है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से कायदे से इसको ये यहाँ आना चाहिए था, तो इस तरीके से ये एक अलग चित्र है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। तीसरे प्रश्न में देखें हम तो आप देखते हैं कि ये बड़ा डंडा है, उसमें एरो लगा हुआ है, इसमें भी बड़े डंडे में एरो लगा हुआ है, इसमें भी बड़े डंडे में लगा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, छोटे से डंडे में एरो लगा है और फिर छोटे के बाद बड़ा होता जा रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी। अगला हम देखते हैं चौथा प्रश्न। अब ये देखिए इसमें क्रॉस लगे हुए हैं, कितने हैं? सब में क्रॉस आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? सभी में दिख रहे हैं 4 क्रॉस लगे हुए हैं, ये देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 क्रॉस लगे हुए हैं, इसलिए ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो चित्र है, ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए इसमें 5 से 8 में क्या दिया है कि प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनो। मतलब ये जो यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है प्रश्न में, उसके जैसा ही चित्र इनमें 4 में से कोई एक है। तो आप देख लीजिए कि इस चित्र के जैसा कौन सा है। तो ये तो देखिए आपको अलग अलग लाइनें दिख रही हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें ये बीच में से ऐसा क्रॉस होके जा रहा है, ये भी नहीं है। इसमें ये पंचभुज बना दिया, ये भी नहीं है। सेम इसके जैसा ये और ये चित्र दोनों एक से हैं, तो उत्तर आ जाएगा बी। अगला देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है इसमें इस तरफ लगा हुआ है झंडे का निशान, तो निश्चित रूप से ये वाला इसका उत्तर नहीं हो सकता। नीचे की तरफ देखते हैं तो ये इसका इधर की तरफ जा रहा है, तो ये इन तीनों में इसी तरीके से। लेकिन हम जब ये देखते हैं, क्या चीज़ देखना है एक और, ये आप देखिए कि ये किस तरफ मुड़ रहा है। इसमें ये नीचे मुड़ गया, इसलिए ये भी नहीं है ना, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था। और इसमें एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। सेम चित्र कौन सा है इसका? ए। अब ये देखिए इसमें जैसा ये दिया हुआ है इसके जैसा ही चित्र सीधा सा ये ए वाला दिया है। बाकी चित्र किसी भी तरीके से समान नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ और यहाँ ये अलग है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल स्क्वायर टाइप से बना दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर टाइप से ऊपर बना दिया, तो ये अलग चित्र हैं और समरूप आकृति है ए। अब आप 8वां प्रश्न देखिए। इसमें क्या दे रखा है? 1 3 6, तो ये 1 4 7 है, ये नहीं होगा। 1 3 6 बाकी में दे रखा है। फिर क्या है? 2 5 7, तो 2 5 यहाँ 8 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी 2 5 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा? डी, जो कि बिल्कुल समरूप चित्र है। अब अगला देखिए, ये इसमें क्या दिए हुए हैं कि ये 9 से 12 तक में एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये पैटर्न पूरा हो जाए। तो आप देखिए ये 3 हिस्से एक तरीके से हमको दिख रहे हैं, तो ये जो चौथा हिस्सा यहाँ पे कौन सा लगेगा कि ये चित्र पूरा हो जाए। तो ये मुझे लगता है बी वाला जब लगाएंगे तो पूरा होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इस तरफ मुड़ रहा है,
है ना। ये वाला भी इस तरफ मुड़ रहा है जबकि हमको इस तरफ वाले चाहिए, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हमको चाहिए कि जो इस तरफ से मुड़े ऐसे। ठीक है, तो उत्तर होगा बी। अगला देखिए प्रश्न 10वां। इसमें भी देखिए बीच में हमको क्या चाहिए, ब्लैक, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्लैक लगाना है तो पूरा होगा, तो इनमें से कोई हो सकता है। लेकिन ये इस तरफ मुड़ा हुआ नहीं चाहिए, मोड़ किस तरफ होना चाहिए, इस तरह का, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में आप देखेंगे कि लाइनिंग जो बनी हुई है उसके बाद में कितनी पट्टी आनी चाहिए, केवल एक, लाइनिंग के बाद एक पट्टी, जबकि यहाँ पर आ रही है 2, इसलिए उत्तर क्या होगा, ए। 11वां देखिए, 11वें में ये एरो बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से एरो बना हुआ आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। उत्तर है आपका ए। 12वां देखिए, 12वें में ये पूरा यहाँ पर से इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है हमको, यहाँ बीच में ये लग जाए, तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है डी। अब देखिए 13 से 16 दिए हैं, इसमें क्या करना है, ये श्रेणी क्रम है, मतलब ये कोई सा पैटर्न बना रहे हैं उसको आप पूरा करिए। तो देखिए यहाँ 4 थे, ये 3 थे, ये 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, तो अब अगला कौन सा होगा, 2 के नीचे ये 1। ठीक है, आगे देखें, ये देखिए, ये इसमें क्या हो रहा है, जगह नीचे की इंटरचेंज हो रही है, पहले यहाँ लाइनिंग का, फिर ये प्लेन, फिर प्लेन, ऐसा। तो निश्चित रूप से अब की बार वाला जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह से होगा, दोनों गोले नहीं हो सकते। ठीक है, और इधर ये भी नहीं हो सकता, तो अब इन दोनों में है। लेकिन क्या होगा, ये पूरे इसमें खाली गोले आ रहे हैं जबकि ये भरे आने चाहिए, तो ये बी आ जाएगा उत्तर। 15वां देखिए, 15 और 16, यहाँ देखिए इसमें भी पैटर्न बताना है, तो आप ये देखिए, ये एक चित्र को पकड़ लो, ये इसको लेके चल रहे हैं हम, अगले में यहाँ आ गया, अगले में यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री पे मुड़ रहा है, तो अब 45 डिग्री पे मुड़ के अगली बार कहाँ आएगा, ये इस जगह पे, तो ये चित्र हो सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे का जो गोला आ रहा है वो 90 डिग्री पे चला आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे गोला आ गया, यहाँ पर भी गोला आ गया, तो ये दोनों नहीं होंगे। ये एक फ्लैग और एक और ये फ्लैग 90 डिग्री पे। अब ये देखिए, पहले ये गोला बनता है, फिर ये जालीदार बनता है, फिर गोला बनता है, तो अब फिर जालीदार बनाएंगे, तो सेम इसी तरीके का कौन सा बन जाएगा, आपका उत्तर होगा बी। अगला देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें 2 के बीच में कोई समानता है, तो ऐसी समानता हमको यहाँ रखनी है। ये देखिए, यहाँ पर क्या था, ये ऐसा था, और उसमें क्या लगा दिया इन्होंने, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, तो अभी इसमें भी चूँकि ये बना हुआ है तो हम ये और ये भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये और ये तो उत्तर नहीं हो सकते, बी और डी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें भी इन्होंने करा है, कहाँ, ये सेकंड वाले में जो हाथ सा दिख रहा है उसमें नीचे की तरफ मोड़ दिए हैं, ऐसे थे तो ऐसे मोड़ दिए, तो अब ऐसे इसमें भी दिया हुआ है तो नीचे की तरफ इसको मोड़ देना है, इसमें इन्होंने मोड़ा ही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आएगा डी। अब देखिए, ये जो चित्र था उससे ये चित्र कैसे बनाया है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है ये देख लें, लेकिन ये किनारे पे खुली थी और यहाँ बंद हो गई, तो इसी तरीके से ये और ये दिख रहा है, तो ये तीनों बने रहेंगे लेकिन ये पैक हो जाएंगे, इस हिसाब से उत्तर आएगा बी। अगला देखिए 19-20, इसमें क्या हो रहा है, ट्रायंगल के अंदर गोला है, तो अगले वाले चित्र में क्या हो जाता है, गोले के अंदर ट्रायंगल आ गया और भर गया। अब ये देखिए स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो अब क्या होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आना चाहिए, और वो भी भरा हुआ, तो ये ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर इसमें भी है लेकिन ये भरा हुआ नहीं है, तो ए उत्तर आएगा। अब अगला इसको देखिए, ये चित्र और इस चित्र में क्या समानता है, ये और ये ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर ये 4 इन्होंने लगा दिए, क्योंकि 4 कोने थे तो 4 क्रॉस लगा दिए। अब ये ट्रायंगल है तो अपने को कितने क्रॉस लगाने पड़ेंगे, 3।
अब ये जो चित्र है इसमें क्या करना है कि आपको ज्यामिति चित्र पूरा करना है, इसके अंदर ये फिट बैठ जाए। तो आप ये देखिए कि ये इस तरह से दिख रहा है तो उसमें ये आ जाएगा, और ये गोला दिख रहा है तो ये अंदर खाली वाला आना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी उभरा हुआ है, ये नहीं आ सकता, ये खाली वाला होगा तो इसके अंदर घुस जाएगा। अगला देखिए, ये इसको अब हम इसके किसी के अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर छोटा सा दिया है और यहाँ पर ये लंबा है तो इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है, और इसमें भी यहाँ ज़रा भी जगह नहीं दी है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं दी है जगह। ये जो इतनी छोटी सी जगह दी हुई है तो उसके साथ में ये इसी में आ पाएगा। अब ये इसको देखिए, तो इसमें कौन सी चित्र आएगा जो यहाँ से भी अगर देखना शुरू करें, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और तो ये आएगा आपका सी उत्तर, क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर बैठ जाएगा, फिर लाइन आ जाएगी और ये ऐसे खड़ा होके ये पूरा स्क्वायर बना देगा। अगला है, ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन के बाद ये एक लाइन दे रखी है, तो अब कौन सी आनी चाहिए, सीधी लाइन, ये और ऐसा। तो इस हिसाब से उत्तर हमारा कौन सा आएगा, ये अब हमारा उत्तर आ जाएगा, एक मिनट, चूँकि ये एक लाइन इसके साथ ये बनी हुई है तो मुझे लगता है ये नहीं आएगा उत्तर, इसका उत्तर आएगा ये। अब 25 से 28 में क्या किया है, प्रश्न चित्र दिया है और दर्पण दिखाया है, तो इसके पीछे कैसा आ जाएगा, ये और ये तो एक ही डायरेक्शन है, तो संभव ही नहीं है, ये तो नीचे की तरफ चला गया, ये भी नीचे चला गया, तो सिर्फ यही आएगा। इसमें देखो ये इस तरफ एरो दिए हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, तो अब ले में राइट में आएंगे तो ये देखेंगे तो बी उत्तर आ जाएगा। और क्रॉप की जब मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, ये देखिए इसका उत्तर आ जाएगा ये। 28 में देखिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, अब ये यहाँ है डॉट, तो ये इस तरफ आना चाहिए, तो ये और ये तो संभव ही नहीं है, और इसमें सेम डायरेक्शन आ गई इसलिए ये भी संभव नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ए। अब एक ये देखिए कि कागज़ के टुकड़े की तह को खोलेंगे तो कैसा आएगा, ठीक है, तो ये जिस तरीके से फोल्ड किया है, आप ये देखिए यहाँ डॉट है तो निश्चित रूप से चारों कोने पे डॉट आना चाहिए, तो चारों कोनों पे डॉट सिर्फ सी चित्र में आ रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या हो रहा है, ये जिगजैग टाइप से जो डिज़ाइन बनी हुई है ये चारों कोनों पे आनी चाहिए, तो ये चारों कोनों पे आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन इसमें हाँ, ये इसको एक और बार फोल्ड किया है तो ये बीच में भी आएगी डिज़ाइन इसकी, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं तो ये चार इस तरीके के कोने सब जगह बने हुए आने चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है, और ये इतने कम बने ये भी संभव नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। और इसमें मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है कि ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है, तो उत्तर इसका ऐसा आना चाहिए कि ये चारों, ये सी वाला नहीं आके इसका उत्तर आएगा ए। अब है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसका देख लीजिए 33 का उत्तर आएगा डी। जब ये टुकड़ों को मिला के बनाएंगे चित्र तो इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दो छोटे ट्रायंगल हैं, एक बड़ा ट्रायंगल है, तो मिला के ये वाला चित्र बन पाएगा।
35 में देखिए ये चारों दिए हुए हैं, इस चारों को मिला के ये चित्र बन सकता है क्योंकि इन्होंने ये यहाँ पे कोने में लगा दिए। 36 में देखेंगे तो ये चारों को चिपका के ये स्क्वायर टाइप से बन सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या है कि 4 उत्तर दिए हुए प्रश्न के साथ में, तो हमको ये देखना है कि ये जो चित्र है ये किसके अंदर आ रहा है इनमें। तो ये वाला इस तरीके का डमरू टाइप से जो चित्र है वो ये सी में दिखाई पड़ रहा है। अब अगला देखें, इसमें ये इस तरीके का गोल और करके इस तरीके का ये बाकी तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये ए चित्र में दिख रहा है। ये देख लीजिए ये बना हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 और 40। ये इस तरीके का ट्रायंगल कहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये इसमें बना हुआ दिख रहा है, बाकी तो कहीं नहीं दिख रहा। ये ए टाइप से बना हुआ साइड से, तो ये वाला स्पष्ट क्लियर यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है आपको ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या। तो भाई प्राकृत संख्या तो होती हैं 1 से लेकर 99 तक की तो ले सकते हैं हम, क्योंकि 100 जो होता है वो 3 अंक हो जाते हैं। तो 1 से 99 तक तो 99 हो गए, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 2 अंक। तो 99 में से अगर ये 9 डिजिट हटा दें हम, जो सिंगल डिजिट के हैं, 1 अंक के हैं, तो हमारे पास बन जाएंगे 90। एक संख्या और उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। तो संख्या है मान लीजिए 10x + y, अंकों का योगफल हो जाएगा x + y, और इन दोनों को घटाना है। तो y से y चला गया, 10x में से x गया तो 9x। तो हर समय ये संख्या 9 से विभाजित रहेगी क्योंकि ये 9x है। अब है इसको सरल करना है। तो सरल करने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट को भी देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, गुणा हल करेंगे। तो ये 2 गुणा हल कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 11 पंजे 55 और गुणित 2 110। तो 7 110 26, इनको जोड़ा तो 143 आया, और 13 से काटा तो उत्तर आ जाएगा 11। अगला प्रश्न है 44। इनको एक लाइन में ये इस तरीके से लिख के रख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 85.266। अब आपको इसको भिन्न में बदलना है। आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं, ये 4 डिजिट आ रहे हैं। 0.0725। तो 1 के नीचे कितने जीरो लगाएंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। आप काट दीजिए इसको 25 से, तो 25 चौक 100, ये हो गया 25। क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 नंबर, तो क्या जाएगा इसका उत्तर 29/400। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका 46, इसका एलसीएम निकालना है 25, 45 और 75 का। तो ये हमने आपको यहाँ पर लिखकर भी बता दिया है। ये 25, 45, 75 लिख दिया, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 3 3 5 5 करके, तो ये जब गुणा होगा इसका तो ये आ जाएगा 225। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। इसका गुणनखंड करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 3 जीरो हैं इसलिए 3 बार 5 और 3 बार ही 2 आ जाएगा। 72 और 80, तो ये एक सूत्र होता है कि लस और मस का गुणा है संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो 72 गुणित 80 बटे जो है 72 गुणित 180/36 करेंगे तो 36 दूनी 72 कट गया, और 180 और 2 का गुणा करेंगे तो 360 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भाग दे दिया आपने, तो ये जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34 और एक 35/17, ये हो गया। भाग है तो उल्टा हो गया,
7/10 था तो 10/7 कर दिया, और ये गुणा तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आप जब इसको काटेंगे तो 100/33 आएगा, और हल करेंगे तो 3 सही 1/33। 50वां क्वेश्चन देखिए कि ये रेलगाड़ी का दिया हुआ है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो अब क्या करेंगे कि ये जो दूरी है, दूरी कितनी दी हुई है 90, चाल क्या दे रखी है 72, तो ये आ गया 5/4, और हम अगर इसे निकालते हैं तो 1 घंटे और 1/4 बचता है, तो उसको मिनट में बदल देते, तो 1 घंटे 15 मिनट। तो 2:15 में अगर 1 घंटा और 15 मिनट को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 3:30। क्वेश्चन नंबर 51, लंबाई गुणित चौड़ाई 23 दी हुई है, अंतर दे रखा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में तो फर्श के परिमाप दे रखा है 206। 1 मिनट, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। अंतर दे रखा है उनका 23, परिमाप मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई 206, तो 2 से काट दिया इसको तो ये आ गया 103। अब इसको समीकरण को काट देंगे तो 2x बराबर 126, तो x बराबर आ जाएगा ये 63। वो दूसरी संख्या आ गई, 63 में से 23 गए तो 40, और 63 और 40 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। इसका दशमलव मान आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से ये वाला आएगा। अब साधारण ब्याज, तो ये आपका ब्याज दिख रहा है 1500 से 18 हुआ है, मतलब 300 हुआ है। इसे सूत्र में जब रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा 5/2, यानी 2 सही 1/2। साइकिल की कीमत में 20% भाई, अगर कीमत 100 थी और उसकी बिक्री भी 100 थी, तो ये 100 गुणित 100 कर देंगे। जब घटोतरी कर दी 20% की तो 80 हो गई, बिक्री बढ़ी तो 120 हो गई, और इसको गुणा किया तो 9600। तो यानी ये अंतर जो आया है वो आया है 400। तो कहाँ तो पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया, इसलिए 4% की कमी आ जाएगी। अगला आप देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट हल करते हैं। 20/5 आ गया 4, 16/8 आ गया 8 2, और 2 गुणित 2। इसी तरीके से 10 में 5 का भाग दिया तो 2, और 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5। तो अब आप इसको हल करके देखेंगे तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 56, ये जब हम हल करते हैं तो ब्याज देखिए 600 गुणित 4 गुणित r/100 कितना हो रहा है, 720 हो गया है, यानी ये ब्याज कितना है इसका, केवल 120। जब आप काटेंगे तो आपकी दर आ जाती है 5, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि 2 और बढ़ा देते तो 5 और 2 हो गया ये 7। तो अब आप इसका निकालेंगे तो ये 42 चौक 168, तो 168 तो आया ब्याज, और मूल राशि 600 में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 768। अगला है कि एक तार दे रखा है इतना लंबा, तो एक भाग मान लिया x और दूसरा भाग x धन 5/8 बराबर 11/4। हल करेंगे तो x बराबर 17/16, लेकिन ये छोटा भाग था, और दूसरा भाग जो है 5/8 बड़ा है, तो 17/16 में 5/8 को जोड़ेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाता है 27/16। 27/16 को जब आप हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा A। शीशे का घन है 6 का क्यूब बराबर, क्योंकि आयतन बराबर रहेगा, आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो बराबर 27 गुणित A क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब सबके हटा दिए तो 6 बराबर 3 गुणित A, तो A बराबर आ जाएगा 2। 2100, तो 3 7 21, और 2 गुणित 5 2 गुणित 5, 2 जीरो हैं तो ये आ जाएंगे, तो उत्तर आएगा C। लंबाई 15 है और संपूर्ण फर्श इतनी इसकी टाइलें लगी हैं, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी, तो ये आ जाएगा 15 गुणित 12 गुणित 7500। ये टाइल्स का क्षेत्रफल है और ये कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, और जब इसको काटेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर, और जब इसे मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 9 मीटर। अब हम देखें भाषा परीक्षण, ये तो बहुत ही सरल है, आप पैसेज पढ़ के वैसे ही कर सकते हैं कि हरीश पार्क में किसके साथ खेल रहा था,
तो हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। हरीश का तालाब में क्यों कूदा? वो कूदा था तैरने के लिए। मौसम कैसा था? थोड़ा सा गर्म। तालाब में और क्या था? बतख थी। फिर गोता लगाना मतलब क्या होता है? कूदना। ठीक है, अब अगला देखो। अनुच्छेद 2, सांपों को क्या कहा जाता है? तो सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता है? बर्फ में जमे स्थानों पर, यानी वो शुष्क में ही रह सकता है। और सांपों का क्या होता है? दृष्टि जो है कमज़ोर होती है। सांप को चोट लगने से क्या बचाता है? शल्क। जीवित रहने का क्या मतलब है? जीवित रहना मतलब जीना। अगला देखिए, लोग पशुओं का दूध, कैसे कैसे पशुओं का दूध पीते हैं? तो भिन्न भिन्न पशुओं का। किन स्थानों में ऊँट होते हैं? गर्म स्थानों में। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उनको क्या मिलेगा? बहुत सारा दूध मिलेगा। फिर है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ये क्या है? आवश्यक बातें। हानि का अर्थ मतलब क्या होता है? क्षति। और है परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? तो ये लिखा हुआ है फल और सब्जियां। फिर है हम मुश्किल से ही किस में अंतर कर पाते हैं? कृत्रिम और असली में। एसी, एसी किसको कहा जाता है? समुच्चय बोधक, मतलब एक ग्रुप है, उसे बताया जाएगा। भेद का समानार्थी क्या है? भेद यानी अंतर। प्रत्येक का अर्थ मतलब हर एक। ठीक है, तो ये हो गया आपके 80 प्रश्न। देखिए, ये हो गया आपका पेपर ख़त्म। तो ये पूरे 80 प्रश्न के हल हमने बता दिए। आप अपने नंबर जोड़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। धन्यवाद।